ये जो टूथब्रश आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये हजारों नहीं लाखों बैक्टीरिया का मस्कन है। और मैं सिर्फ इस टूथब्रश की बात नहीं कर रहा, जितने भी टूथब्रश हैं, चाहे वो किसी भी मटेरियल से बने हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब आप उनको इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो उनके ऊपर बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आके इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और ये सिर्फ बाहर से ही नहीं आते, बल्कि आपके अपने मुंह के जरासीम भी होते हैं जो इसके ऊपर आके लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारा कुव्वत मुदाफत हमारे जिस्म का दिफा करना जानता है। ये बैक्टीरिया सिर्फ टूथब्रश ही नहीं, बल्कि इस दुनिया में ऑलमोस्ट हर जगह पे मौजूद होते हैं। आपके जिस्म के ऊपर, आपकी जिल्द के ऊपर, आपके जिस्म के अंदर, आपकी आंतों में, आपकी सांस की नाली में, खुराक की नाली में, हर जगह पे ये जरासीम मौजूद होते हैं। और इनसे छुटकारा पाना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। लेकिन इनसे छुटकारा पाने की हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हर दफा ये नुकसान नहीं पहुंचाते, स्पेशली जब हमारा अपना कुव्वत मुदाफत ठीक तरह से काम कर रहा होता है। मसला तब होता है जब अपना कुव्वत मुदाफत काम करना छोड़ जाए या फिर ये जरासीम बहुत ज्यादा हावी हो जाए। जैसा कि इस टूथब्रश को अगर मैं 3 महीने से ज्यादा इस्तेमाल करता रहूंगा तो हो सकता है इसमें कुछ ऐसे जरासीम भी आ जाएं जो फायदा पहुंचाने की बजाय नुकसान करना शुरू कर दें। अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस टूथब्रश को जरासीम से बचा सकें? 100% तो आप बिल्कुल भी नहीं बचा पाएंगे, लेकिन किसी हद तक बचाव मुमकिन है। स्पेशली जो खतरनाक जरासीम है उनसे बचाव के लिए, एक तो अगर आपका टॉयलेट वहीं पे मौजूद है जहां पे आप टूथब्रश करते हैं, दांत साफ करते हैं, तो कोशिश करें कि फ्लश करने से पहले सीट को कवर कर दें, ताकि पानी बुहारात की शक्ल में उड़े ना और उन बुहारात के साथ जरासीम उड़ के आपके टूथब्रश पे ना आए। दूसरे नंबर पे, जब भी आप टूथब्रश इस्तेमाल करें तो करने से पहले इसको अच्छी तरह से साफ कर लें। और जब आप दांत साफ कर लें उसके बाद इसे ऐसे खड़ा करके रखना है, इसको लटाना नहीं है, ताकि जितना भी पानी है वो नुचड़ जाए और उसके साथ जो जरासीम है वो भी नीचे चले जाए। और 3 महीने के बाद अपना ब्रश जरूर तब्दील कर लिया करें। अगर आप तब्दील नहीं कर सकते तो एटलीस्ट उसको अच्छी तरह से किसी एंटीसेप्टिक सोल्यूशन के साथ धो के और फिर पानी के साथ धो लें।